जब आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 1 साल का विश्लेषण करते हैं तो किस परिस्थिति में हमारी सरकार आई वो ध्यान रखना जरूरी है। जिस समय हम आए थे उस समय क्या हो रहा था। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं वहां 2G घोटाला हुआ था, लाइसेंस कैंसिल हुए थे, मंत्री जेल में जा रहे थे, कुछ अफसर जेल में थे, कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे थे। कोयला घोटाले में पर्चियां चलती थी, चिट जाते थे, कोल ब्लॉक मिलता था, कई उस समय के रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आज मैंने कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश की टिप्पणी देखी है कि इस सरकार में गवर्नेंस कम है, एरोगेंस अधिक है। ये वही मंत्री हैं जिनके बारे में उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि वो मेरी सुनते नहीं हैं। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा था हमने देखा है। आज मैं उसी संचार विभाग का मंत्री हूं और स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ। हमने गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस किया, ईमानदार पारदर्शी तरीके से किया और 1,10,000 करोड़ का हाईएस्ट एवर स्पेक्ट्रम का ऑक्शन राशि आई है। अगर आप ईमानदारी से काम करें और लोग को यह विश्वास है कि आप ईमानदारी से काम करने की नीयत रखते हैं तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। कोयला की बात भी आपने सुनी होगी, किस तरह से लोकेशंस हुए और 2 लाख करोड़ की राशि आई है कुछ ही कोल ब्लॉक को लोकेट करने के बाद। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत के प्रति आशा, भारत के प्रति आस्था, भारत के प्रति विश्वास। जो पूरी दुनिया कह रही है, हिंदुस्तान कह रहा है। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। आज आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो प्रोग्राम आए, आपके यहां चर्चा हुई होगी, पहले भी मंत्री आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जनधन योजना का प्रोग्राम, सिर्फ 12 रुपये साल में जीवन सुरक्षा, जीवन बीमा का प्रोग्राम। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, हिंदुस्तान में आज लगभग 97-98 करोड़ मोबाइल फोन है, लगभग 30 करोड़ इंटरनेट है। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में हम इसे 50 करोड़ ले जाएं इंटरनेट को। और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जिसकी चर्चा आपने भी की है, तो पूरे देश को हम ब्रॉडबैंड से जोड़ने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। उसकी चर्चा आगे मैं सवाल जवाब में करूंगा। और एक और जो मैंने फैसला किया है एक मंत्री के रूप में कि अगर हिंदुस्तान के आईटी को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के छोटे शहरों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये पॉलिसी मैंने फाइनलाइज की है। 48,000 नए सीट्स के कॉल सेंटर्स खुलेंगे मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, देवरिया में, गोरखपुर में, समस्तीपुर में, औरंगाबाद में, जैसलमेर में, बुलंदशहर में, औरंगाबाद में। और वहां पर नौकरी, हैंड होल्डिंग बाय गुड कंपनीज, लोकल उद्यमी, तो एक नए भारत का निर्माण होगा। बाकी आगे चर्चा होगी। मैं बीएसएनएल को सुधार रहा हूं, बाकी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 साल में हमें विरासत मिली, विरासत के बोझ को हटाना, आगे के रास्ते को सीधा चलना। और इस 1 साल में दुनिया और देश में, अगर मैं आरंभिक टिप्पणी को कंक्लूड करूं तो एक ब्रिक्स संस्था आप जानती हैं जिसमें ब्राजील, इंडिया सभी हुआ करते थे, और दुनिया ये कहने लगी थी कि लगता है आई नीचे हो रहा है। और आज वही दुनिया टाइम मैगजीन में कहती है कि इंडिया को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है, नरेंद्र मोदी कब तक बनाएंगे उसे। ये हमने बदला है, पूरा देश का विश्वास बढ़ा है, पूंजी निवेश हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि मैं ये कभी नहीं दावा करूंगा अच्छे दिन पूरे आ गए, अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है और ये हम करके दिखाएंगे।